जिज्ञासा के माध्यम से ये प्रश्न पूछा है कि जीवन जीने का वास्तविक मार्ग क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। संत महापुरुषों के अनुसार, शास्त्र वचनों के अनुसार, जहाँ तक गुरुजनों ने बताया है, जीवन जीने के दो मार्ग हैं। पहला प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय अर्थात क्या? प्रेय अर्थात जो हमें प्रिय है, जो वस्तुएं हमें प्रिय है, उस मार्ग को खोजना और चलना। प्रिय क्या है? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, स्त्री, बच्चे और सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं प्रिय लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उस प्रिय की प्राप्ति के लिए वह संपूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है, प्रिय की प्राप्ति के लिए। और जो बदल जाए वह प्रिय है, जो ना बदले वही श्रेय है। अब प्रश्न आता है, श्रेय क्या है? श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात परमात्मा। जगत में, संपूर्ण सृष्टि में श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा ही श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ का मार्ग चुनते हैं, अर्थात परमात्मा का मार्ग चुनते हैं, वो श्रेय मार्गी कहलाते हैं। जो अपने प्रिय का मार्ग चुनते हैं, जो जो चीजें उन्हें प्रिय लगती है, उसके लिए जीवन में संघर्ष करते हैं, कार्य करते हैं, उस मार्ग के पथिक को प्रेय मार्गी बोलते हैं। अगर हम प्रेय का मार्ग चुनते हैं तो उसका जो फल है दुख है। भांति भांति की वस्तुएं, भांति भांति की सुविधाएं, और उन वस्तुओं की सुविधाओं के पीछे छुपा हुआ दुख, संताप और त्रासदी साथ में हमें झेलना पड़ता है। और प्रेय की प्राप्ति के लिए हमें संसार में बहिर्मुखी होने की आवश्यकता पड़ती है। हमें बाहर की दौड़ में, जो जगत की बाहरी अंधी दौड़ है, उसमें शामिल होना पड़ता है और भांति भांति के दुखों को झेलना पड़ता है। और अंतिम रूप से कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसे मृत्यु एक न एक दिन छीन लेगी। जो मृत्यु के द्वारा छीना जा सकता है वह असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को मृत्यु ग्रास नहीं बना सकती। तो प्रेय के माध्यम से, प्रेय के मार्ग पे जो जो मुझे प्रिय वस्तुएं, रिश्ते, नाते, संबंध प्राप्त होते हैं, वो सबको एक न एक दिन मृत्यु समाप्त कर देती है। यह प्रेय के मार्ग का फल है। और श्रेय के मार्ग का क्या फल है?
जब हम श्रेय के मार्ग का चयन करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ का चयन करते हैं, परमात्मा के मार्ग का, भक्ति के मार्ग का चयन करते हैं, तो इसका मार्ग अंतर का मार्ग है, अंतर्मुखी मार्ग है। यह कोई बहिर्मुखी मार्ग नहीं है। प्रेय का मार्ग बहिर्मुखी होता है, वहीं श्रेय का मार्ग अंतर्मुखी होता है। इसमें मनुष्य अपने अंतर जगत की यात्रा करता है और उस यात्रा में उसे असीम सुख की अनुभूति होती है, अनंत सुख का अनुभव होता है, अनंत आनंद का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, जो परमात्मा शक्ति है, वह सद्चित आनंद है। इसलिए गुरुजनों ने उसे सच्चिदानंद की संज्ञा से नवाजा है। इसलिए संत सद्गुरुओं ने कहा है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और जो उस स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा में निकलता है, वह आनंद को ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। श्रेय के मार्ग पे चलना और उस मार्ग पे आनंद को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी कठिन तपस्या नहीं है। अगर जीवन के अंदर कोई संत सद्गुरु प्राप्त हो जाए, मिल जाए, संत सद्गुरु का जीवन में मिलन हो जाए, तो प्रेय का मार्ग हमें तुच्छ नजर आने लगता है, छोटा नजर आने लगता है, निकृष्ट नजर आने लगता है। लेकिन अगर जीवन में कोई संत गुरु सद्गुरु का आगमन नहीं हुआ है, तो हमें श्रेय तो नजर ही नहीं आता, केवल प्रेय ही प्रेय नजर आता है। लगता है यही जगत है। श्रेय के मार्ग का फल यह है कि श्रेय अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह सत्य का मार्ग है। और सत्य क्या है? जिसे मृत्यु नहीं छीन सकती, जहां मृत्यु की पहुंच नहीं है, वह सत्य है। और जो सत्य है वह श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ का मार्ग है उसी को महापुरुषों ने श्रेय मार्ग कहा है। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों मार्गों का जो अंतर है, हम लोग को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि तो क्या श्रेय का मार्ग अगर चुनते हैं, अगर जीवन में श्रेय का मार्ग चयन करते हैं, तो क्या संसार से विमुख नहीं हो जाएंगे? संसार की जो उपलब्धि है उससे वंचित नहीं हो जाएंगे? कभी नहीं। सत्य इसके विपरीत है। अगर प्रेय के मार्ग पे चलते हैं तो श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन अगर श्रेय का मार्ग चुनते हैं, श्रेय के मार्ग पे चलते हैं, तो प्रेय की प्राप्ति होती ही है। तो लाभ किसमें है? प्रेय के मार्ग में श्रेय नहीं मिलेगा और श्रेय के मार्ग में प्रेय भी मिलेगा। तो यह तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो अक्सर कहते हैं
कि जीवन के अंदर जब मार्ग के चयन करने का प्रश्न उठे, श्रेय और प्रेम में चयन का मार्ग चुनने का विकल्प हो, तो सदैव श्रेय का ही चयन करना चाहिए, अर्थात परमात्मा का ही चयन करना चाहिए। आप देखेंगे भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो लाभा जयो जया। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में, सभी कर्मों में सम रहना प्रेम मार्गियों के लिए कठिन है। जो प्रेम मार्गी है उनके लिए बहुत कठिन है, लगभग असंभव है, लेकिन श्रेय मार्गी के लिए बहुत ही सहज है। आप महाभारत के अंदर यह देखे होंगे कि जब अर्जुन से मांग करने की बात कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मांगो, तुम मांगो, क्या मांगते हो, तो अर्जुन ने किसका चयन किया? कृष्ण का। कृष्ण वहां श्रेय का प्रतीक है, साक्षात श्रेय वहां उपस्थित है। कृष्ण श्रेय के रूप में उपस्थित हैं और अर्जुन कृष्ण का चयन करते हैं। लेकिन वही दुर्योधन उनकी चतुरंगनी सेना का चयन करता है, प्रेय का चयन करता है, और परिणाम सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इतिहास के अंदर, आध्यात्मिक इतिहास के अंदर जिन लोगों ने श्रेय के मार्ग का चयन किया है, उनकी उपलब्धि, उनकी प्राप्ति आप देख सकते हैं, और जिन्होंने प्रेय का चयन किया है उनकी उपलब्धि भी आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने श्रेय का चयन किया उन्होंने जीवन में विजय को प्राप्त हुआ, संसार के अंदर भी शक्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ, और अपने आंतरिक अवस्था में वो शांति और परम आनंद को प्राप्त हुआ। तो श्रेय के मार्गी को बाहर भी सिद्ध हो जाता है, संसार भी सिद्ध हो जाता है, और परमात्मा भी सिद्ध हो जाता है। श्रेय का मार्ग अंदर और बाहर दोनों विजय दिलाने में सक्षम है, लेकिन प्रेय का मार्ग सिर्फ बाहर ही विजय दिलाने में सक्षम है, वो भी अस्थायित्व के साथ नहीं। बाहरी विजय में अस्थायित्व होता ही नहीं है, वो हो नहीं सकता। इसलिए जब मार्गों के चयन का प्रश्न हो, विकल्प हो कि किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग का चयन होना चाहिए, तो संत सद्गुरुओं ने, हमारे गुरुजनों ने, शास्त्रों ने, महावचनों ने, महापुरुषों ने सदैव हमें सचेत किया है कि सदैव श्रेय का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्रेय का चयन आंतरिक उन्नति और बाहरी ऐश्वर्य दोनों को प्राप्त कराता है। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।